नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत रायपुर से अहम खबर के साथ, जहां बलौदा बाजार हिंसा मामले में सियासत लगातार तेज है। जांच के लिए आज कांग्रेस का दल जाने वाला है। पूर्व मंत्री शिव डहरिया के संयोजन में जांच करेगी टीम। सुबह 9 बजे रायपुर से बलौदा बाजार ये टीम रवाना भी हो जाएगी। तो घटनास्थल पहुंचेंगे, संबोधन होगा, वहां लोगों से चर्चा होगी, बातचीत होगी। घटना से प्रभावित जो भी लोग हैं उनसे कांग्रेस के नेता मुलाकात करेंगे और बातचीत करेंगे। हालांकि जांच के बाद ये कहा जा रहा है कि पीसीसी को जो विस्तृत रिपोर्ट है उस पूरे मामले की सौंपी भी जाएगी। तो बलौदा बाजार हिंसा मामले में सियासत लगातार तेज है और इस पूरे मामले में कांग्रेस का एक जो दल है वो बन चुका है। कांग्रेस का दल आज वहां जाएगा, पहुंचेगा, विस्तृत रिपोर्ट उसके बाद सौंपी जाएगी। तो रायपुर से अहम खबर आपको बता दें, जहां बलौदा बाजार आ जाने वाला है। कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो वहां पहुंचेंगे। जिस तरह से हिंसा हुई, आगजनी हुई, उसके पूरे बाद लगातार सियासत तेज होती रही। हालांकि राज्य सरकार लगातार ही कह रही है कि जो भी दोषी होगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। दूसरी तरफ जो सत्तावी समाज जिस तरह से प्रदर्शन कर रहा था, उनका ये भी कहना है कि कोई असामाजिक तत्व था जिसने पर्दे के पीछे इस तरह की घटना को अंजाम दिया। तो बलौदा बाजार हिंसा मामले में लगातार सियासत तेज है और जांच के लिए आज कांग्रेस का एक दल वहां पहुंचेगा। पूर्व मंत्री शिव डहरिया के संयोजन में जांच टीम जो है वो वहां पर रवाना भी होगी। सुबह 9 बजे रायपुर से बलौदा बाजार के लिए रवाना होंगे। घटनास्थल पहुंचा जाएगा, वहां जो भी पीड़ित परिवार है उनसे मुलाकात होगी। जिन लोगों के वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया, जिस तरह से नुकसान हुआ है, उसमें जो भी पीड़ित है उससे बातचीत और चर्चा भी की जाएगी। तो बलौदा बाजार हिंसा मामले में लगातार सियासत पूरी तरह से तेज है। हालांकि बीजेपी ये दावा कर रही है कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इसमें लिप्त है। अब कौन है दोषी, फिलहाल पूरे मामले की तफ्तीश की जाएगी। तो बलौदा बाजार हिंसा मामले में लगातार सियासत तेज है, राजनीति लगातार हो रही है। अब कांग्रेस ने एक दल गठित कर दिया है जिसमें कई नेता भी हैं। पूर्व मंत्री शिव डहरिया भी इसमें मौजूद हैं। उनके संयोजन में ये जांच टीम बनाई गई है। बलौदा बाजार में हुई हिंसक घटना को लेकर प्रदेश में सियासत तेज है और पक्ष हो चाहे विपक्ष हो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। राज्य सरकार ने मामले में एसपी और कलेक्टर को हटा दिया, बड़ा संदेश दे दिया। तो वहीं उपद्रवियों की तलाश और गिरफ्तारी भी तेज कर दी गई है। कांग्रेस पर लगे आरोपों के बाद पूरा मामला सियासी होता दिखा। आइए दिखाते हैं एक और खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में पहली बार प्रदर्शन के बाद हिंसा जैसी घटना सामने आई है। यही वजह है कि राज्य सरकार ने इसे बेहद गंभीरता से लिया है। सरकार ने एक तरफ जहां एसपी और कलेक्टर को हटा दिया है, वहीं 21 सदस्यीय जांच टीम का ऐलान कर उपद्रवियों की धरपकड़ तेज कर दी है। इसके साथ ही जैत खाम को नुकसान पहुंचाने की घटना की न्यायिक जांच की प्रक्रिया भी तेज कर दी है। हिंसा के मामले में 3 मंत्रियों ने कांग्रेस नेताओं की संलिप्तता के आरोप लगाए हैं। इसके बाद प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। पूर्व मंत्री गुरु रुद्र कुमार खुद पर लगे आरोपों से आहत होकर रायपुर के एसपी दफ्तर में गिरफ्तारी देने पहुंच गए। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बलौदा बाजार हिंसा मामले में 7 सदस्यीय जांच समिति बनाई है। पूर्व मंत्री शिव डहरिया की अध्यक्षता वाली जांच समिति 13 जून को घटनास्थल पर जाकर मामले की जांच करेगी। वहीं 14 जून को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी घटनास्थल का निरीक्षण करने जाएंगे। कांग्रेस इस पूरे मामले में जहां सरकार पर कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर हमला बोल रही है, वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव के पर्दे के पीछे और सामने कांग्रेस नेताओं की संलिप्तता की जानकारी सामने आई है। जो भी हिंसा के दोषी हैं, उनसे सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। कल हम लोग हमारे पार्टी के जो जांच कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं, सारे लोगों के साथ कल हम लोग वहां जाएंगे और पूरी तरह से लोगों से चर्चा करेंगे, घटनास्थल पे जाएंगे और निष्पक्ष रूप से जांच कर पार्टी को उसकी रिपोर्ट हम लोग देंगे। देखिए, सतनामी समाज के जिन लोगों को 200 लोगों को गिरफ्तार करने की जानकारी रोज
दी जा रही है उनका नाम उजागर होना चाहिए। हमारे ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि मैंने भड़काया। समाज के बुलावे पे समर्थन देने मैं बिल्कुल गया था, 5 मिनट में मंच में रुका भी था। जब मैंने स्पीच तक नहीं दिया, भाषण तक नहीं दिया, तो मैं कैसे भड़का सकता हूँ? और सबसे बड़ी बात, ये फिलहाल तो किसी मंत्री को या मुख्यमंत्री को पद में रहने का अधिकार ही नहीं है, नैतिकता के नाते इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, 5 साल में जब उनकी सरकार थी तब भी प्रदेश में अराजकता अव्यवस्था उन्होंने फैला कर रखी थी। सत्ता में जाने के बाद, सत्ता से हटने के बाद उनकी मानसिकता में बदलाव नहीं आया है और जिस प्रकार से कांग्रेस के विधायकों और नेताओं की भूमिका दिखी है, फोटोग्राफ में दिखे हैं, कार्यक्रम में दिखे हैं, तो कहीं न कहीं ये स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस के नेताओं ने इस घटना को अंजाम देने में कोई पर्दे के पीछे, कोई पर्दे के बाहर रहकर भूमिका निभाई है। निश्चित रूप से घटना की विस्तृत जांच होगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। बलौदा बाजार में हिंसा को लेकर प्रारंभिक रूप से ये माना जा रहा है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा हालात की गंभीरता को समझने में चूक हुई। इंटेलिजेंस सिस्टम की भी पोल खुल गई। प्रशासन का पूरा तंत्र इस कार्यक्रम को लेकर पूरी तरह से अनभिज्ञ था। मामले में 70 से अधिक उपद्रवी गिरफ्तार किए गए हैं। ये उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही दोषी जेल की सलाखों के भीतर होंगे और बलौदा बाजार में जनजीवन सामान्य होगा। रायपुर से गौरव शर्मा की रिपोर्ट। इधर बलौदा बाजार की घटना पर समीक्षा किए जाने के बाद डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि इस घटना के पीछे बाहरी लोगों का हाथ हो सकता है। ये समाज का नहीं बल्कि असामाजिक लोगों का काम है। उन्होंने कहा कि न्यायिक जांच की घोषणा किए जाने के बाद समाज ने संतुष्टि जाहिर की थी। इसके बाद भी योजनाबद्ध तरीके से हाथ में पेट्रोल बोतल, डंडे, लाठी के साथ लोग नजर आए। मुझे नहीं लगता कि ये छत्तीसगढ़ के लोग हैं। लोकतंत्र में एक सीमा होती है, इसके आगे अराजकता होती है। बिल्डिंग जला दी, किसी को क्या मिला? गृह मंत्री ने कहा कि इस मामले में सख्त कार्रवाई होगी और घटना में करोड़ों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आरोपियों से ही की जाएगी। तो बहुत बड़ा दुर्भाग्यजनक विषय है, बहुत दुख का विषय है, बड़ी चिंता का विषय है। जिसने भी किया है, मुझे तो यहाँ तक भी नहीं लगता कि वो कोई छत्तीसगढ़ के होंगे। मुझे तो यह भी लगता है कि कहीं बाहर के ही होंगे और योजनाबद्ध ढंग से हाथ में पेट्रोल वगैरह का बोतल ले जा करके, डंडे, लाठी ये सब ले जा करके, तलवार लिए लोग दिखे हैं उसमें। तो ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं भाई। आंदोलन होता है, आंदोलन में नहीं है। 9 दिन और 9 रात कलेक्टर के दरवाजे पर मैं भी बैठा रहा आंदोलन में, लेकिन कभी दरवाजे के अंदर नहीं गए। हमको मालूम है ये हमारी सीमा है। इधर रायपुर से खबर, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज से करेंगे विभागों की समीक्षा। मुख्यमंत्री 3 दिनों में करेंगे सभी विभागों की समीक्षा। 13 से 15 जून तक विभागों की समीक्षा बैठकें होंगी। आज कृषि और उद्यानिकी विभाग की समीक्षा होगी, वहीं पशुधन विकास, मत्स्य पालन विभाग के कामों की भी समीक्षा की जाएगी। तो कल स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा होगी। 15 जून को गृह, जेल और पीएचई विभाग की समीक्षा होगी। यानी लगातार अलग अलग तारीखें तय कर दी गई हैं अलग अलग विभागों के लिए। विकास की रफ्तार और तेज करने पर सीएम फोकस करेंगे। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज से करेंगे विभागों की अहम समीक्षा। बता दें, मुख्यमंत्री 3 दिनों में सभी विभागों की मॉनिटरिंग करेंगे। पशु विभाग, मत्स्य पालन विभाग के कामों की समीक्षा और कल स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा करेंगे। 15 जून को गृह, जेल और पीएचई विभाग की भी समीक्षा की जाएगी। तो विकास की रफ्तार और तेज करना है। लगातार अलग अलग विभागों के लिए पूरी तरह से अब फोकस करने की तैयारी की जा रही है। और रायपुर से अहम खबर है, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन को लेकर आज बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लेंगे पीडब्ल्यूडी विभाग की अहम बैठक। बता दें, नए भवन को लेकर आज बैठक है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पीडब्ल्यूडी विभाग की अहम बैठक लेने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री निवास में सुबह 11 बजे यह अहम बैठक होगी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। वहीं विधानसभा के नए भवन के कामों में तेजी लाई जाए, इस पर भी फोकस होगा।
तो नए भवन को लेकर आज बैठकें होने जा रही हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पीडब्ल्यूडी विभाग की अहम बैठक लेने जा रहे हैं। सुबह 11 बजे का वक्त होगा जब एक खास बैठक होगी। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। रेलवे लगातार ट्रेनों को रद्द कर यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। तो रेलवे के अलग अलग डिवीजनों में तीसरी लाइन जोड़ने का काम भी है और इसके चलते अगस्त महीने तक कई ट्रेनें रद्द होंगी और कई ट्रेनें विलंब से भी चलेंगी। बिलासपुर रेल मंडल के वाली यात्रियों की मुसीबत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार ट्रेनों के रद्द होने की वजह से यात्री परेशान है। रेलवे ने एक बार फिर से आज यानी कि 12 जून से लेकर 21 जून तक 24 ट्रेनों को जो है वो रद्द कर दिया। बताया जा रहा है बिलासपुर रेल मंडल के मुदरिया स्टेशन पर तीसरी लाइन जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। यात्री हमारे साथ हैं। ट्रेनों के रद्द होने से कितना परेशान हो रहे हैं? अरे 3 घंटे से वेट परेशान हो गए सर। हम ट्रेन आई नहीं, 9 बजे का टाइम था, 12 बजे का बोल रहे हैं 12 बजे ट्रेन आएगी। आप कौन सी ट्रेन में सफर करते हैं? हम ये गुजरात जाएंगे। हम कितना घंटा लेट है ट्रेन? अभी तो 2 घंटा का बोलता है, पहले 1 घंटा बोला, अभी 2.25 घंटा बोला। सर अभी तक से नहीं आया सर। गुजरात जाने अपन को 3 घंटा हो गया सर, अभी तक से नहीं आया। जो कैंसिल हो रही है उससे भी क्या परेशानी हो रही है? नहीं, कैंसिल का हमको पता नहीं, हमको गुजरात जाने का है। ट्रेन लोग 3 घंटा लेट है। लगातार ट्रेनों के रद्द होने से और ट्रेनें लेट होने की वजह से भी यात्री यहां पर हालाकान हो रहे हैं। बताया जा रहा है अगस्त माह तक इसी तरीके से लगातार जो ट्रेनें हैं वो रद्द होने वाली है, क्योंकि तीसरी लाइन का जो कार्य है वो लगातार अगस्त माह तक चलने वाला है, जिसके चलते कई और ट्रेनें जो है वो प्रभावित होने की संभावना जताई जा रही है। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, NH 24/7 राइट। तो राजधानी रायपुर की सड़कों पर पैदल चल रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि चोर और लुटेरों के बाद अब चैन स्नैचर दहशत फैला रहे हैं। सोमवार रात डीडी नगर के शिव बिहार कॉलोनी में महिला अपने घर जा रही थी। देखिए तस्वीरें सामने आई। इसी दौरान मुंह पर कपड़ा बांधे बदमाश ने झपट्टा मारकर चैन लूट कर वो फरार हो गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। ये शातिर शहर के अलग अलग क्षेत्रों में इसी तरह से जाते हैं, पहले रेकी करते हैं और फिर लोगों को अपना निशाना बनाते हैं। राजधानी में शातिर चोरों के बाद अब चेन स्नैचर्स ने अपना आतंक मचाना शुरू कर दिया है और शहर का अमन चैन लूट रखा है। लगातार शहर के अलग अलग क्षेत्रों में चेन स्नैचिंग के मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही में डीडी नगर इलाके में एक महिला के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है। पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं, लेकिन बावजूद इसके पुलिस अब तक चेन स्नैचर तक नहीं पहुंच पाई है। लगातार बढ़ रही वारदातों से कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर बड़ा सवालिया निशान है। साथ ही पेट्रोलिंग टीम भी कहीं ना कहीं लापरवाही है, जिसके चलते लगातार पैदल चल रहे लोगों को चेन स्नैचर अपना निशाना बना रहे हैं। देखना होगा रायपुर पुलिस कब तक इस पूरे मामले में खुलासा कर पाती है और चेन स्नैचर्स गैंग तक पहुंच पाएगी। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, NH 24/7 रायपुर। और इस बीच बलरामपुर से अहम खबर आपको बता दें, जहां NH 24/7 की खबर का बड़ा असर हुआ है। जारगेम जंगल का एक वीडियो वायरल हुआ था। आपको भी याद होगा NH 24/7 ने बड़ी प्रमुखता से कल ही एक खबर दिखाई थी, जिसमें लकड़ी की कटाई कर ग्रामीणों ने बकायदा रील बनाई। वन विभाग ने 5 लोगों पर कार्रवाई की है। काटी गई लकड़ी को भी जब्त कर लिया गया है। NH 24/7 ने बड़ी प्रमुखता से खबर दिखाई थी और इस खबर को दिखाने के बाद वन अमला हरकत में आया। शंकरगढ़ वन परिक्षेत्र का ये मामला बताया गया है। तो कल ही रील वायरल हुई थी, जिसमें लकड़ी काटते हुए कुछ युवक इस तरह से रील बनाते हैं और जब ये खबर प्रसारित हुई उसके बाद वन विभाग का अमला हरकत में आया और इनको गिरफ्तार किया गया है और अब इनसे पूछताछ भी जारी है। हालांकि जो लकड़ी काटी गई थी वो भी जब्त कर ली गई। तो NH 24/7 की खबर का बड़ा असर हुआ है, जब 5 लोगों पर अब कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए एक ये रील वायरल हुई थी, जिसमें बकायदा वो लकड़ी काटते हैं, कुछ युवा यहाँ पहुंचते हैं, रील बनाते हैं और ये वीडियो अपलोड कर दिया गया था सोशल मीडिया में। इसके बाद ये लगातार सुर्खियों में आया था और INH ने ये खबर बड़ी प्रमुखता से दिखाई थी कि एक तरफ तो लगातार ये अपील की जाती है लोगों से कि वन ना काटे, पेड़ ना काटे, और उसके बाद इस तरह से युवा जब कर रहे थे तब वन विभाग हरकत में आया और अब कार्रवाई शुरू की गई।
बलौदा बाजार में नए कलेक्टर दीपक सोनी और पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने बुधवार को पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद कलेक्टर और एसपी ने जिले के प्रभारी सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी के साथ संयुक्त कार्यालय का निरीक्षण किया। साथ ही 10 जून की घटना में हुए नुकसान का जायजा लिया। कलेक्टर ने जल्द ही कार्यालय की मरम्मत कार्य पूर्ण कर रंग रोगन करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है। राज्य शासन के आदेश के तहत आज ही जो है कार्यभार ग्रहण किया गया है मेरे द्वारा जिले में। एसपी साहब भी यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं और अब हम लोग अभी पूरे स्थिति का आकलन भी कर रहे हैं और साथ में सबसे पहली प्राथमिकता है कि जो हमारे कलेक्ट्रेट कार्यालय है इसको रिस्टोरेशन का जो कार्य है वो जल्दी शीघ्र पूर्ण हो। यहाँ पे अभी सभी विभाग भी क्रियाशील हो गए हैं, सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी आके काम भी कर रहे हैं। राजधानी सहित प्रदेश में लोगों को एक बार फिर महंगी सब्जी की मार झेलनी पड़ेगी। यानी सब्जी बाजार में सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं क्योंकि स्थानीय आवक कम है। बाहरी आवक पर ही निर्भरता के चलते सब्जियों की कीमतों में 20 से 25% तक की तेजी आई है। देखिए एक रिपोर्ट। आइए जानते हैं कितने बढ़े हैं सब्जियों के दाम। महंगी हुई सब्जियां, पहले की कीमत और अब की कीमत। टमाटर 20 से 25 रुपए, अब 40 से 50 रुपए। पहले करेला 30 से 40 रुपए और अब 50 से 60 रुपए। मुनगा 40 से 50 रुपए और अब 70 से 80 रुपए। प्याज 15 से 20 रुपए और अब 40 से 50 रुपए। भिंडी 20 से 30 रुपए, अब 40 से 50 रुपए। बैगन 15 से 20 रुपए और अब 20 से 30 रुपए। खीरे की कीमत पर अगर नजर डालें तो 35 से 40 रुपए और अब कीमत उसकी हो गई है 40 से 50 रुपए। गोभी पहले 30 से 35 रुपए से 60 से 80 रुपए तक के बीच पहुंच गई है। लौकी की अगर बात की जाए तो 20 से 30 रुपए और अब 40 से 60 रुपए हो गई है। वहीं आलू 20 से 25 रुपए से बढ़कर 35 से 40 रुपए तक पहुंच गया है। पत्ता गोभी की अगर बात की जाए तो 20 से 25 रुपए से वो बढ़कर 40 से 50 रुपए तक पहुंच गई है। डूमर तराई थोक सब्जी बाजार के अध्यक्ष श्रीनिवास राव रेड्डी ने बताया कि अभी सब्जी की कीमत 1 से 2 सप्ताह तक ऐसे ही रहेंगे। सभी सब्जियों के दामों में 20 से 25% की वृद्धि दर्ज की गई है। प्रदेश की राजधानी रायपुर में सब्जियों के दाम बढ़ चुके हैं, जिसके बाद अब इसका असर जो है प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी पहुंचेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका मुख्य कारण अगर हम समझें तो यहीं से ही जो है अलग अलग जिलों में जो है सब्जियों की सप्लाई होती है। और ऐसे में यहाँ की क्या कुछ स्थिति है, सीधे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ है टीएस रेड्डी जी, उनसे ही जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है। सर, सब्जियों के दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं, यहीं से पूरे प्रदेश को सब्जी जाती है, क्या कुछ यहाँ की स्थिति मानी? छत्तीसगढ़ की राजधानी की सबसे बड़ी थोक सब्जी मंडी है और पूरे प्रदेश में यहीं से वितरण होता है। सब्जियों का रेट बढ़ने का मुख्य कारण ये कि गर्मियों में स्थानीय फसल लगभग नहीं के बराबर रहती है। अभी लगभग 70 से 80% सब्जियां दीगर प्रांतों से ही आ रही है। स्थानीय सब्जियों में सिर्फ लौकी, करेला, भाटा, भिंडी वगैरह है, नहीं तो बाकी पूरी तरह हम डिपेंड है दीगर प्रांतों से। आपने खुद भी सुना इनका क्या कुछ कहना। आपको बता दें कि सब्जियों के दाम में जो बढ़ोतरी है वो जारी रहेगी लगभग 2 हफ्ते तक। अभी कोई भी संभावनाएं नहीं जताई जा सकती। अब देखने वाली बात यह है कि जनता को राहत कब तक मिलती है। कैमरामैन अरुण के साथ दामनी बंजारे, INH 24/7 रायपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।